गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि धुंध के कारण पर बेस्ड टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। धुंध के कारण पर बेस्ड टाइप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि आपको एक फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला कौन है भाई? वो फार्मूला की वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। यानी मैंने क्या बोला कि धुंध के कारण पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एकमात्र फार्मूला याद करनी चाहिए। वो फार्मूला को आप नोट के रूप में लिखिए। क्या नोट के रूप में उस फार्मूला को आप लिख लीजिए। वो फार्मूला क्या है कि वेलोसिटी बराबर डी बाई टी। इसी फार्मूला के थ्रू मैं धुंध के कारण पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं खत्म करने वाला हूं। आपको एक बात और मैं बोलूं कि इसमें से इस फार्मूला में आपको रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप हल्का सा आपको मैनेज करना पे क्या देखिए, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी के जगह पर क्या लिखेंगे भाई? दो व्यक्ति या वस्तु की चाल। रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ नॉलेज आपको, रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी कहता है दो व्यक्ति, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है? कहता है कि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल। क्या बोलता है? कि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल, दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि सेम डायरेक्शंस में हो, यदि सेम मतलब एक ही, ठीक है, यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि सेम डायरेक्शन में हो, यानी एक ही डायरेक्शन मतलब दिशा, एक ही दिशा में हो, तो वेलोसिटी को जोड़ के लिखते हैं। तो वेलोसिटी मतलब गति होता है। वेलोसिटी को जोड़ के लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं। वेलोसिटी को क्या हम लोग जोड़ के लिखते हैं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान दी है? क्या है? यदि दो व्यक्ति है ना, यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि सेम डायरेक्शंस में हो तो उसे जोड़ करके लिखते हैं, पहला। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि अपोजिट डायरेक्शंस में हो, यदि अपोजिट मतलब उल्टा डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो वेलोसिटी को क्या, यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो वेलोसिटी को जोड़ के लिखते हैं। और मैंने क्या बोला? दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी को घटा के लिखते हैं। क्या? वेलोसिटी को घटा के लिखते हैं। और यदि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी को हम लोग जोड़ के लिखते हैं। अब इस नोट का मैं कैसे अप्लाई करूंगा धुंध पर बेस्ड टाइप वाले क्वेश्चंस में, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखिए, इसे मैं इरेज करूं एग्जाम्पल नंबर क्या है? धुंध के कारण पर बेस्ड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी पर टाइप हम चल रहे हैं। धुंध के कारण या फिर रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वाला टाइप हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 अब देख क्या बोला है। ऐसे बोलते हैं
एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। पीछे से आते हुए एक कार पीछे से आते हुए एक गाड़ी है ना, पीछे से आते हुए एक गाड़ी उसे पीछे मतलब देखो व्यक्ति को पीछे से आते हुए एक गाड़ी व्यक्ति को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। वह आदमी, जो भी बोलना आपको, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 2 किलोमीटर की दूरी, वह व्यक्ति उस गाड़ी को धुंध के कारण 2 किलोमीटर की दूरी तक ही 2 किलोमीटर की दूरी तक 1 घंटा 2 किलोमीटर की दूरी पर 1 घंटा तक ही देख पाता है। तो उस गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। उस गाड़ी की चाल ज्ञात करें। समझे कहानी क्या है? कहानी कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। उधर से एक आदमी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उधर से एक गाड़ी आता है, उस आदमी को पिछुआ कर कहां पे आगे चल गया। और ये व्यक्ति जो है बचा हुआ है, ये व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर की दूरी तक, यहां से देखना 2 किलोमीटर की दूरी तक वो 1 घंटा तक देखता है। तो उस व्यक्ति की चाल क्या है? तो उस गाड़ी की चाल क्या है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोला, एकमात्र फॉर्मूला काफी, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि वेलोसिटी बराबर d/t। मैंने क्या बोला, एक रामबाण फॉर्मूला था, वेलोसिटी बराबर d/t। इसी फॉर्मूला के अप्लाई करके मैं इस क्वेश्चन को मैं उड़ाता हूं। अब कैसे उड़ाता हूं नहीं, सॉल्व करता हूं, जो भी करना है सॉल्व करता हूं। मैंने क्या बोला कि 2 व्यक्ति या वस्तु की चाल v मतलब वेलोसिटी, d मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम। इसी पर जो क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, जो डेटा आपको मिले उसको हमें पुट अप करते जाइए। देखिए भाई, एक चीज और मैंने बोला, इस फॉर्मूला में आपको रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई बोला, देखिए मैंने क्या बोला कि
दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि सेम डायरेक्शंस में हो तो उसके वेलोसिटी को मतलब गति को हम लोग क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, पीछे से आ रहे एक व्यक्ति को, है ना, पीछे से आ रहे एक गाड़ी व्यक्ति को पीछे छोड़ देता है। मतलब कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था और ये गाड़ी जब कुछ वेलोसिटी से जा रहा था ये पिछुआ करके आगे चला गया। तो दोनों का, ये व्यक्ति और गाड़ी के दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को मैं घटा कर लिखता हूँ। क्या वेलोसिटी कितना है, मान लो कि सबसे बड़ा वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी गाड़ी का, तो v माइनस कितना करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेलोसिटी क्या करेंगे, घटा कर लिख दिया 20 इक्वल टू, यहाँ पे करना है डिस्टेंस कितना दिया भाई, डिस्टेंस बोला है कि 2 किलोमीटर की दूरी कितना है 2, और ये कितना दिया घंटा, टाइम कितना दिया 1, तो 1 यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे यदि आप सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पे यदि आप सॉल्व करने पर जो आएगा v का वैल्यू वही ठीक है, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं बोलता हूँ ये वेलोसिटी जो दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, और ये डिस्टेंस भी दिया गया क्या है, घंटा में, क्या डिस्टेंस भी दिया गया किलोमीटर में, और टाइम को होना चाहिए किसमें, घंटा में, तो ये भी घंटा में दिया गया है। यानी तीनों जो है एक ही फॉर्मेट में दिया है, किलोमीटर पर आवर तीनों दिया गया। तब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपको वैल्यू पेस्ट क्या सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपसे क्या बोला कि v बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना, इसको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू वी माइनस 20 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से हम कहते हैं कि v बराबर हम 20, यहाँ 2 यहाँ पे है, 20 को इधर है कितना प्लस हो जाएगा 20, तो 2 प्लस 20 कितना 22, तो उसका कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा उस गाड़ी का हो गया आंसर। तो उस गाड़ी की चाल कितना भाई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल थ्रू क्या बोलता है, यदि आपसे एग्जाम में बोल दे कि एक व्यक्ति जो है 30 मीटर, एक व्यक्ति जो है 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से जाता है, ठीक है ना, पीछे से आते हुए एक गाड़ी एक व्यक्ति को छोड़ देता है। उस गाड़ी कितना, धुंध के कारण कितना तक, ये 2 किलोमीटर तक नहीं करते, यहाँ पे लिखते हैं कि 200 मीटर की दूरी तक 1 घंटा नहीं, यहाँ पे बोलते हैं 50 सेकेंड। ये 50 सेकेंड ऐसे करूं, ये इसी 50 सेकेंड तक ही देख पाता है, तो उस गाड़ी की चाल बोला। तो गाड़ी की चाल हम लोग कैसे निकालते भाई, मैंने क्या बोला कि दो व्यक्ति या वस्तु की चाल यदि सेम डायरेक्शन पे हो तो घटा करके, व्यक्ति और वस्तु दोनों की चाल सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटी घटा देंगे। मैं क्या गाड़ी की वेलोसिटी को v मानूं, v माइनस कितना है व्यक्ति की 30, तो ये वेलोसिटी d के जगह पर क्या, d के जगह पर क्या करेंगे, d के जगह पर दिया, डिस्टेंस कितना दिया है 200, तो इसे मैं 200 कर दिया, और टाइम के जगह पर कितना 50 सेकेंड दिया, तो 50 सेकेंड यहाँ पे कर दूं। अब यहाँ पे ये वाला जो मैं दिया गया था मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में और जो टाइम होगा वो सेकेंड में। तो देखते हैं कि दिया हुआ, हाँ मीटर जो दिया गया कितना, जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है और जो टाइम होगा वो सेकेंड में, यानी कि ये पूरा बैलेंस है, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर ये भी मीटर में सेकेंड में, ये पूरा मेरा क्या बैलेंस हो गया। अब केवल इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0, 5 के पहाड़ा में 4 बर में v बराबर हमने 4, यहाँ इसको काटेंगे तो 4 बर में कटेगा, ये 4 प्लस 4 है, ये -30, -30 को इधर प्लस 30, 30 से 4 कितना 34, तो 34 मीटर पर सेकेंड ये गाड़ी का क्या हो गया एवरेज, क्या वेलोसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं इसी को और इलुब्रेट करके मैं समझाना चाहता हूं, जिसे क्या आपसे बोला। देखिए यदि आपसे एग्जाम में बोले कि 30 मीटर नहीं, इसको अधिक कर दे 30 किलोमीटर पर आवर कर दे, और यहाँ पे आपको कर दे 200 मीटर, छोड़ते इसको। अब यहाँ पे कर दे कितना, यहाँ पे 200 मीटर कर दे और यहाँ पे कर दे 50 मिनट, ये 50 मिनट तक ही देख पाते। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी में क्या करेंगे, दोनों को हम लोग घटा करके लिखेंगे, तो v माइनस 30 कर दिए बराबर d के जगह पर क्या करना है, d के जगह पर क्या दिया, डिस्टेंस दिया गया 200, तो मैं 200 कर दिया, और टाइम कितना दिया भाई
टाइम दिए गए 50, तो टी को नीचे तो 50 यहाँ पे कर दिए। अब हमको देखना है कि ये तीनों बैलेंस है कि नहीं, नहीं तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए क्या ये क्या किलोमीटर पर आवर में, क्या ये जो दिया गया है व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में, तो ये सब वाला भी वही होना चाहिए, ये किलोमीटर में और ये आवर में होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या दिया गया, डिस्टेंस आपको दिया मीटर में, ये डिस्टेंस क्या दिया गया मीटर में, लेकिन हमको चाहिए क्या आवर में, दिया गया मीटर में लेकिन हमको चाहिए क्या आवर में। आवर में बदलने 200 मीटर को दी आवर में बदल 200 मीटर को दी किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा भाग करना, 1000 से भाग कर दीजिए। अब ये क्या दिया है 50, ये जो क्या है 50 दिया गया है, ये 50 क्या है मिनट, तो किलोमीटर पर आवर ये क्या है मिनट में, तो मिनट नहीं मुझे घंटा में चाहिए, घंटा में बदलने के लिए क्या करें 60 से इसे जो है भाग करेंगे, 60 से भाग नीचे तो ऊपर से आ जाएंगे। इसको सोल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो करते हैं यहाँ पे देखिए इसको सोल्व कितने दो, ये डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ 2 के पहाड़ा में 5 बार में कटेगा। देखिए 200 के पहाड़ा में कितना ये 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 हो गया, यानी कि 0 से 0 यहाँ भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 बाय 25 ये कितना ये 25 हो गया। अब 25 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 25 भी माइनस 25 दिया 75 इतना इक्वल टू यहाँ पे हम 6 कर सकते हैं। तो इसको यदि इधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 25 भी बराबर इसको इधर से जुड़ेगा 756, और भी बराबर हम कह सकते हैं कि 756 बाई 25, 756 बाई 25, ठीक है 8 कितना 4, ठीक है। अब इतना यानी कि इसका वेलोसिटी कितना भाई इतना, इसी को चाहे तो काट के हम छोटा कर सकते हैं। काट के कैसे छोटा करते हैं भाई, तो 25 के पहाड़ा में से यदि काटने की कोशिश करेंगे तो 25 तिया 75, ये कितना 25 तिया 75 25 तिया 75, 5 के पहाड़ा में काटेंगे 5 बार में, और 5 के पहाड़ा में से हम काटेंगे 5 एका 5 काटेंगे, और यहाँ कितना 2 25 25 और 5 एका 5 इतना, ऐसे फिर 5 काटने की कोशिश करेंगे 5 तिया 15, यानी कि सॉल्व करने पर आपका जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या सॉरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन की वेलोसिटी का इतना ही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यदि आपसे एग्जाम में बोल दे क्या भाई, आपसे बोल दे कि 30 किलोमीटर पर आवर से बनते इसको कर दे 20 मिनट कितना ये 200 मिनट, इसको कर दे 5 घंटा, क्या इसको भी हम 5 घंटा कर दे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। देखिए मैंने क्या बोला दोनों के बीच का अंतर वेलोसिटी गाड़ी का भी है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्यक्ति की वेलोसिटी घटा देंगे तो 30 आ गया। इक्वल टू का इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डी जगह पर क्या डी जगह पर 200 मीटर, ये क्या 200 मीटर, टाइम के जगह पर क्या दिया 5 घंटा, तो इसे मैं क्या कर दिया 5 कर दिया। अब देखना है कि ये वाला जिस फॉर्म में दिया गया इसको भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। ये डिस्टेंस किलोमीटर में तो मुझे किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्या ये 200 मीटर, ये मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए नीचे 1000 से क्या करेंगे मुझे, ठीक है भाग कर दिए। अब क्या करना, अब देखना है कि टाइम जो है टाइम घंटा में होना चाहिए, टाइम घंटा में है कि नहीं 5 घंटा, ये टाइम तो 5 घंटा में है बस, तब कुछ दोनों बैठ हो गया। अब सोल्व के आंसर इसको सोल्व करेंगे तो कितना है, देखिए ये इसके पहाड़ा में कितना बार 5 बार में करेगा, 25 का 25 यहाँ पे करेंगे तो कितना 25 भी माइनस करेंगे 25 दिया 75 350 सॉरी कितना इसको 25 दिया 25 भी कर दिया 25 दिया 75 में से एक जीरो करके बराबर यहाँ पे कितना 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 25 भी बराबर 750, 25 के पहाड़ा में यदि हम काटेंगे 30 बार में आएगा, तो यहाँ से करते हैं भी बराबर कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके इसे मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन में डील करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन में क्या आपसे बोला है, बोला एक ऑटो कार एक व्यक्ति को जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था को पार करते हुए धुंध के कारण वह व्यक्ति उस ऑटो कार को 5 मिनट तक 100 मीटर की दूरी तक ही देख पाता। देखिए कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति का चाल
क्या भाई देखिए, एक व्यक्ति का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 कर दिए व्यक्ति का चाल था, लेकिन एक गाड़ी जो है पिछवा करके चल रहा है, यानी गाड़ी की चाल में भी मान लिया तो व्यक्ति की चाल कितना भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे से मैच कर दी। और भी हो गया, डी बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है कितना कि 100 मीटर है ना, 100 मीटर की दूरी तक वो 4 मिनट तक देखते, टाइम बराबर 4 दिया गया है। ये किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो घंटा यहाँ पे किलोमीटर पर, ये वेलोसिटी जो क्या गति जो दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो इधर भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो कैसे बदले, देखिए भाई किलोमीटर पर आवर में तो ये किलो डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे कहते हैं मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से यदि हम गुना कर दे तो ये क्या बदल गया, ये किलोमीटर बदल गया। अब किलोमीटर पर आवर जो टाइम का होना चाहिए, क्या ये घंटा में, लेकिन क्या मिनट, मिनट में दिया है, मिनट 4 मिनट दिया, मिनट को हमें घंटा में बदलने के लिए क्या करेगा, 60 से भाग करेंगे, नीचे 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 60 यहाँ पे कर दिए। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना बार में भाई 10 बार में, एक जीरो से जीरो यहाँ भी कट गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में, कितना ये इसको काटे कितना 3 बार में, ये कितना 2 बार में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2v माइनस 6 बराबर यहाँ पे कितना बच गया 3, यहाँ से 2v बराबर जोड़ेंगे 9 बच गया, तो 2v बराबर कितना 9, तो एक v बराबर कितना 9/2। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर फ्रैक्शन तो जनरली आपको दिया जाता है, इसीलिए मैं इतना ही, थोड़ा सा 5.5 होता है, सॉरी 4.5 होता है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर ये हो गया था। अब कितना है कि अब देखिए, अब आपको तोड़ करके आपको दिया है कि जो कि ऑप्शंस में दिया गया, क्या आपको दिया गया आगे और तोड़ा, तो कितना इसको काटेंगे हम, 4 बार में कितना आ गया भाई 8 आ गया, 1/2 4 किलोमीटर पर आवर, जिस ऑप्शंस में दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर 4.5, ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या आपसे बोला है, मतलब एक ऑटो कार एक व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति जो कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, गाड़ी की वेलोसिटी मुझे पता नहीं है तो उसे v मानता है, आदमी जो v वेलोसिटी, यानी गाड़ी जो v वेलोसिटी से जा रहा है, आदमी जो कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को वेलोसिटी को हम लोग घटा करके लिखेंगे। तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखे, वेलोसिटी बराबर v माइनस 6 कर दिए। अब d/t डिस्टेंस कितना दिएगा भाई, डिस्टेंस आपको दिया 200 मीटर, तो 200 मीटर यहाँ पे दिए, और t कितना दिया गया, t आपको दिए 8 मिनट, तो यहाँ पे 8 कर दिए, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये तीनों सेम फॉर्म में बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, पहले जो दिया कितना, पहले दिया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलो मतलब क्या हुआ, किलोमीटर मतलब हुआ कि ये जो भी डिस्टेंस आपका होगा वो किलोमीटर में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या 200 मीटर दिया गया, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करें, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 1000 से गुना, 1000 से इसको क्या भाग करेंगे, तो ये क्या बदल गया, जो 200 मीटर था अब वे किलोमीटर में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, मीटर किलोमीटर बदल गया। अब आपसे जो टाइम ये घंटा में दिया गया था कि इसको भी घंटा में हो जाए, लेकिन दिया क्या गया भाई, ये मिनट में दिया गया, तो 8 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 8 से आपको भाग करना पड़ेगा, 80 क्या 60 से आपको भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करेंगे यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप 60 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, इसको कितना बार में, 5 बार में कटेगा, ठीक है। कितना ये पूरी कितना कटेगा भाई, ये जो है 5 बार में कटेगा, और ये 5 के पहाड़ा में यदि काटे, 5 के पहाड़ा में 12 5 60, ये 12 बार में, ये 4 के पहाड़ा में कितना बार में, 3 बार में, 4 के पहाड़ा में 2 बार में। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं कि 2v माइनस कितना 12 करेंगे इक्वल टू 3 करेंगे, इसको इधर में कितना 15 हो जाएगा, यानी कि v बराबर 15/2 करेंगे। यदि इसी को मैं तोड़ू तो v बराबर 7.1/2 किलोमीटर पर आवर, जिस ऑप्शन में दिया गया 7.1/2 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया गया 7.1/2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया।